आप देख रहे हैं प्रार्थना और स्वीकार। मैं हूं आपके साथ रेखा। शीतला अष्टमी यानी कि मां शीतला को प्रसन्न करने का सबसे खास मौका। मां शीतला के होने और उनके चमत्कार को लेकर कई पौराणिक कथाएं हैं। कहते हैं कि मां के सच्चे भक्त को कभी कोई रोग या दोष नहीं छू सकता। साथ ही उनके सच्चे भक्तों की पूरी हो जाती हैं सभी मनोकामनाएं। तो कौन है मां शीतला और क्या है इनकी महिमा और कैसे होती है इनकी पूजा, आज यही हम आपको बताएंगे। शीतला अष्टमी का वैज्ञानिक आधार क्या है और इसे मनाने के लाभ क्या है, चलिए जान लेते हैं। मां शीतला शीतलता प्रदान करने वाली और निरोगी काया का आशीर्वाद देने वाली देवी है और मां शीतला की उपासना का सबसे उत्तम दिन है शीतला अष्टमी। कहते हैं कि इस दिन देवी की उपासना से विशेष लाभ मिल सकता है। इस समय जब ऋतु परिवर्तन होता है तो साथ में रोगों का भी आगमन होता है, तो उन रोगों से हमें बचाने के लिए शीतला अष्टमी का माता जी का विधि विधान से पूजन अर्चन हमें करना चाहिए। जैसे कि अब इस समय खसरा हुआ, चेचक हुआ, तो इन सब रोगों का आगमन बहुत तेजी से इस समय होता है और ये होली के बाद रंग पंचमी से इनकी पूजा शुरू हो जाती है और अष्टमी तक जो चलती है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक इनकी चलती है पूजा। और ये करीब 3 महीने यानी जून तक, मार्च से जून तक इनकी पूजा हर कृष्ण पक्ष में अष्टमी तक लोग करते हैं। मान्यता यह भी है कि शीतला अष्टमी का व्रत रखने वाले इंसान के संपूर्ण कुल के रोग दोष हर लेती है मां शीतला। ज्योतिषी मानते हैं कि भक्तों की कितनी ही मुश्किल मुराद क्यों ना हो, मां शीतला सुनती हैं सबकी फरियाद। उनके हाथ में 4 चीज रहता है। एक तो झाड़ू रहता है जो कि हमारे स्वच्छ पर्यावरण का संदेश देती हैं। दूसरा नीम होता है, नीम से फोड़े फुंसियां या चेचक का जो रूप होता है वो शांत होता है। तीसरा, जब जलन होती है तो सूप होता है उनके हाथ में, सूप से उनको ठंडा किया जाता है, तो सूप की हवा जो है वो ज्यादा ठंड होती है। और चौथा जो है वो कलश होता है, तो उसका जल वो जो रोग से पीड़ित होते हैं उसका जल उनको पिलाया जाता है। तो ये हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करती हैं, इसीलिए इनको शीतला माता कहा जाता है। तो आइए जानते हैं क्या है मां शीतला की महिमा और क्यों मनाते हैं शीतला अष्टमी का पर्व। सबसे पहले इनका उल्लेख स्कंद पुराण में मिलता है। इनको बहुत सम्मान का स्थान प्राप्त है। इनका स्वरूप बहुत शीतल है और रोगों को हरने वाला है। इनका वाहन है गधा और इनके हाथों में कलश, सूप, झाड़ू और नीम के पत्ते हैं। मुख्य रूप से इनकी उपासना गर्मी के मौसम में की जाती है। इनकी उपासना का मुख्य पर्व शीतला अष्टमी है। शीतला माता को मां भगवती दुर्गा का ही रूप माना जाता है और उनकी पूजा से जहां मनुष्य को आध्यात्मिक रूप से मजबूती मिलती है, तो वहीं बदलते मौसम के चलते शरीर में होने वाले विकार भी मां की पूजा आराधना से दूर हो जाते हैं। स्किन से संबंधित जो रोग होते हैं वो इनसे दूर होते हैं, क्योंकि ये हमें शीतलता प्रदान करती हैं। इनकी पूजन से, जैसे कलश हुआ, कलश में जल होता है, जल में दाल डाली जाती है, तो ये हमें शीतलता प्रदान करती हैं। जब हमारे शरीर में जैसे खसरा या चेचक या किसी प्रकार का कोई रोग होता है तो उसमें जलन होती है, तो जब जलन होता है तो इसीलिए कलश का विधान है, जल का विधान है कि उसमें जल रख के जो है वो पूजा की जाती है और उससे शीतलता प्रदान की जाती है। कहते हैं बदलते मौसम में बीमारियों और संक्रमण से बचाता है मां शीतला का यह व्रत, क्योंकि शीतला माता स्वच्छता की देवी है। इनके स्वरूप को गौर से देखें तो सेहत से जुड़ा एक विशेष संदेश मिलता है। कलश, सूप, झाड़ू और नीम के पत्ते इनके हाथ में रहते हैं। ये सारी चीजें साफ सफाई और समृद्धि के सूचक हैं। इनको शीतल और बासी खाद्य पदार्थ चढ़ाया जाता है, जिसे बसौड़ा भी कहते हैं। इनको चांदी का चौकोर टुकड़ा अर्पित करते हैं जिस पर उनका चित्र बना हो। आमतौर पर इनकी उपासना बसंत और ग्रीष्म ऋतु में होती है। इन्हीं ऋतुओं में रोगों के संक्रमण की आशंका सबसे ज्यादा होती है।
बासी भोग ही उनको लगता है शीतला अष्टमी को। तो बासी भोग लगाएं और इसके बाद बासी खाना फिर वर्जित हो जाता है। आज के दिन यानी शीतला अष्टमी के बाद बासी खाना एकदम वर्जित हो जाता है, तब तक आदमी खा सकता है। तो महिलाएं इस शीतला अष्टमी के दिन जो है उनका पूजन करती हैं, बसियौरा करती हैं और दक्षिण मुखी मंदिर में आकर प्रार्थना करती हैं। इसका विस्तृत वर्णन विधि विधान जो भी दिया गया है वो स्कंद पुराण में दिया गया है और उसको देखकर महिलाएं इस व्रत को, इस पूजन को यही है कि जब इस समय हमारे यहाँ जो अनादिकाल से चला आ रहा है, जितने भी त्योहार बने हुए हैं, सबका कोई न कोई साइंटिफिक रीजन है, कोई न कोई वैज्ञानिक आधार है। बिना उसके कोई एक भी त्योहार नहीं होता। जैसे अब यही है कि शीतला अष्टमी है, इस समय ऋतु परिवर्तन होता है। ऋतु परिवर्तन के दौरान तमाम रोग भी आते हैं, तो उस रोग के आधार पर ही हर त्योहार का ये बना हुआ है कि ये रोग आपको नहीं होंगे और इससे हमें राहत। कहते हैं पांडवों ने भी मां की पूजा की थी ताकि उन्हें आरोग्य का वरदान मिल सके। मां शीतला से जुड़े हुए जो उपाय हैं वो बच्चों की सेहत के लिए भी वरदान साबित होते हैं। शीतला अष्टमी के दिन विशेष उपाय करके अपने बच्चों को बीमारियों से आप बचा सकते हैं, क्योंकि इस दिन मां शीतला के आशीर्वाद से नष्ट हो सकते हैं सारे रोग और दोष। ज्योतिष के जानकारों की माने तो शीतला अष्टमी पर विशेष उपाय से आप अपने संतान को रोग मुक्त बना सकते हैं। ये ज्यादातर आपने देखा होगा कि ये बच्चों को ज्यादा होती हैं, जैसे खसरा हुआ और चेचक हुआ, आंखों के रोग हुआ, तो इस समय बच्चों के ऊपर ज्यादा इसका प्रकोप होता है। इसलिए मैं माताओं बहनों से मेरा निवेदन है कि शीतला अष्टमी का पूजन विधि विधान के साथ करें, जिसका कि स्कंद पुराण में इनका विस्तृत उल्लेख किया गया है और ये पार्वती का ही रूप इनको कहा जाता है। कैसे, खुद ही देख लीजिए। मां शीतला को एक चांदी का चौकोर टुकड़ा अर्पित करें। ध्यान रहे कि चांदी के चौकोर टुकड़े पर मां शीतला का चित्र बना हो। मां शीतला को खीर का भोग लगाएं। बच्चे के साथ बैठकर मां शीतला की उपासना करें। चांदी का चौकोर टुकड़ा लाल धागे में बच्चे के गले में पहनाएं। शीतला अष्टमी पर संतान की सेहत का उपाय तो आपने जान लिया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं ईश्वर से जुड़ने के विशेष उपाय। अगर चाहकर भी आपका मन ईश्वर की उपासना में नहीं लगता तो ये करें उपाय। अगर ईश्वर का ध्यान करने में या मंत्र जप करने में मन न लगता हो तो हमेशा पूजा के लिए एक ही आसन रखें। पूजा के स्थान और समय भी एक ही रखें तो उत्तम होगा। मंत्र जाप या ध्यान के पहले प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। इसके बाद मंत्र का जाप या ध्यान करें। ज्योतिष के जानकारों की माने तो ये उपाय आपके मन को एकाग्र और शांत करेगा और आपका मन खुद ब खुद ईश्वर के ध्यान में रमने लगेगा। मां शीतला
अपने भक्तों के हर रोग को हर लेती हैं और देती हैं निरोगी काया का वरदान। तभी तो उनकी उपासना से मिलता है सबको आरोग्य का वरदान। तो देवी मां का सबसे शीतल निर्मल रूप, जिनकी उपासना से मिट जाते हैं सारे रोग और दोष, दूर हो जाता है संक्रामक बीमारियों का प्रकोप। मां शीतला शीतलता प्रदान करने वाली और निरोगी काया का आशीर्वाद देने वाली देवी है और मां शीतला की उपासना का सबसे उत्तम दिन है शीतलाष्टमी। मां का वो धाम निराला है। उस धाम को कहते हैं दूसरा स्वर्ण मंदिर। देखने में वो देवपीठ हरमंदिर साहिब सा दिखता है। सोना का चमकता गुंबद, सफेद आभा वाली संगमरमरी दीवारें, प्रवेश द्वार और भवन के बीच बना सरोवर और सरोवर पर बना शानदार पुल। वास्तुकला बिल्कुल स्वर्ण मंदिर जैसी। आभा और दिव्यता भी बिल्कुल हरमंदिर साहिब दरबार जैसी, जहां विराजते हैं भगवान लक्ष्मी नारायण, जहां सजता है राम दरबार, जहां राधा संग विराजे सांवले कृष्ण देते हैं विवाह का वरदान, जहां की दीवारों पर मिलते हैं भगवान विष्णु के अवतारों के दर्शन। उस सरोवर में विराजे हैं गरुड़ देव, भगवान शंकर, मां गंगा और भगवान वीर बजरंगी हनुमान भी। तो सोने के गुंबद वाले चांदी के दरवाजों से सजे इस धाम में अगर आपको भी आना है और पाना है अपने आराध्य का शुभ आशीष, तो आपको आना ही होगा। पंजाब के अमृतसर शहर से, जहां से ये धाम दुर्गियाना मंदिर धाम नाम से युगों युगों से यहां आने वाले साधकों की समस्या का समाधान कर रहा है। संसार से आसुरी शक्ति का नाश करने वाली मां भगवती को समर्पित ये धाम कामना पूर्ति का सिद्ध पीठ माना जाता है। अमृतसर के लोहागढ़ द्वार के नजदीक ही बना ये मंदिर देश के कोने कोने से आए देवी भक्तों के लिए मन की मुराद पूरी करने वाला धाम है। कहते हैं ये धाम मां शीतला का देवस्थान है, जहां भगवान विष्णु लक्ष्मी नारायण स्वरूप में अपनी आध्यात्मिक शक्ति मां लक्ष्मी के साथ विराजते हैं। मंदिर का पौराणिक इतिहास तो इस धाम की कथा त्रेता युग की बताता है, लेकिन आधुनिक इतिहास में दर्ज ये मंदिर अमृतसर जिला गजेटियर में दुर्गियाना सरोवर और देवी द्वारा नाम से वर्णित मिलता है, जिसकी तिथि 1893 बताई गई है। त्रेता युग की मान्यता है कि इस धरती पर महर्षि वाल्मीकि का आश्रम हुआ करता था, जहां भगवान श्री राम के बेटों लव और कुश ने अपना बचपन मां सीता के साथ बिताया था। अमृतसर की इस धरती को भगवान सूर्य के पौत्र इच्छुवाक से जोड़कर भी देखते हैं, जिन्होंने अनेकों वैदिक हवन यज्ञ करके इस धरा को पवित्र और पावन बनाया था। में सनातनी परंपरा से रोजाना 5 बार देवों की आरती पूजन की जाती है, लेकिन मंदिर में भजन और जाप का दौर लगातार जारी रहता है, जिससे मंदिर में भक्ति का वो रस बहता है, जिससे साधक आस्था के पथ पर बढ़ा चला आता है। अमृतसर आने वाला हर एक सनातन धर्मी ये मानता है कि ये अमृतसर का देवी मंदिर केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि वो धाम है जहां के दरबार में भगवान विष्णु, लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, राम दरबार में नजर आते हैं।
भगवान वीर बजरंगी हनुमान इस धाम में लंगूर मेला में हर किसी के सामने साक्षात होते हैं। मंदिर के सरोवर के पानी में मां गंगा की जलधारा की तरह असीम शक्ति है, जहां एक बार आकर देवी दर्शन के साथ साथ सभी देवों के दर्शन अपने आप ही मिल जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो प्रार्थना और स्वीकार में आज का हमारा सफर यहीं पर समाप्त होता है। दीजिए इजाजत और देखते रहिए GNT।